आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HAL से आई एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, जो कि तेजस मार्क 2 को लेकर के है। हाल ही में कुछ मीडिया सोर्सेस के द्वारा जब ये क्लेम किया गया था कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट 2026 के मध्य तक देखने को मिलेगा, तो उसी समय हमने एक संदेह व्यक्त किया था और कहा था कि शायद ये चीजें गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उसमें कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं थी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूरी मेहनत से इस काम को आगे बढ़ा रही है। और फाइनली इस प्रोग्राम में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट करी है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग है ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ये एक बड़ा माइलस्टोन है प्रोजेक्ट टाइमलाइन के लिए, क्योंकि चीजें काफी रफ्तार के साथ हो रही हैं। जयदेव ईपी सर, जो कि DGM HAL है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि ऑलरेडी जो तेजस मार्क 2 का जो प्रोटोटाइप है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो चुकी है और ये एक क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि जो इनिशियल स्ट्रक्चरल असेंबली है ये इस समय चल रही है और माना जा रहा है कि चीजें काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगी। जो अपडेटेड टाइमलाइन थी तेजस मार्क 2 की, उसमें यह कहा गया था कि 2026 मार्च तक जो रोल आउट है वो देखने को मिलेगा। दरअसल ये चीजें सही नहीं है। एयरक्राफ्ट 2025 के अंत तक रोल आउट कर दिया जाएगा और मार्च 2026 तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाएगा। यानी जो टाइमलाइन इसके रोल आउट के लिए कही गई थी, एक्चुअल टाइमलाइन ये है कि मार्च 2026 में इसकी पहली उड़ान को प्लान करने की बात की जा रही है। और ये जो रिवाइज टाइमलाइन HAL की सामने आई है ये उसके फास्टर प्रोग्रेस को दर्शाती है, जो कि उन्होंने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में किया है। उन्होंने कहा कि फंड्स को अप्रूव करने के तुरंत बाद हमने आगे की जो कार्यवाही है उसकी शुरुआत कर ली है। हालांकि जो इनिशियल प्रोटोटाइप होंगे इनका इस्तेमाल फ्लाइट टेस्टिंग के लिए किया जाएगा, डेटा कलेक्शन के लिए किया जाएगा और उसी के आधार पर आगे के जो ट्रांजिशन होंगे वो काफी स्मूथ होंगे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 जो प्रोटोटाइप हैं वो बनाए जाएंगे। तेजस मार्क 2 पर बात करते हुए HAL के अधिकारियों ने ये कहा कि हमने तेजस मार्क 1 प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है और कैसे डेवलपमेंट टाइम को कम से कम रखा जाए, इस पर भी हमने काफी काम किया है और उसी का परिणाम आप इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में देखेंगे। दरअसल तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के रोल आउट की खबरें 2022 से ही आ रही हैं, जो कि निराधार थी, क्योंकि जब फंड्स रिलीज किए जाएंगे उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रोल आउट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहाँ पर अच्छी खबर दे दी है। आपको बताते चलें कि तेजस मार्क 2 में कुछ बड़े परिवर्तन भी किए गए हैं, जिनके बारे में आगे इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और रही बात इंजन की, तो इंजन ऑलरेडी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा इनिशियल प्रोटोटाइप के लिए सप्लाई किए जा चुके हैं। तो वो खबरें जहां पर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इंजन नहीं दिया है, वो गलत है। इंजन ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है, जिनके आधार पे जो पहला प्रोटोटाइप है उसका निर्माण किया जाना है और उसके बाद तकरीबन हमें 5 से 6 प्रोटोटाइप देखने को मिलेंगे, जिनमें सिस्टम टेस्टिंग, एवियोनिक टेस्टिंग, रेडार टेस्टिंग और जो वेपन इंटीग्रेशन वर्क है वो हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो संभावित है कि 2028 से 29 तक ये एयरक्राफ्ट जो प्रोडक्शन है उसमें उतर जाएंगे और इंडियन एयरफोर्स को अपनी सर्विस देने की शुरुआत 2031 से 32 तक ये कर सकते हैं। तेजस मार्क 2 एक पावरफुल एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ एक काफी स्टेल्दी एयरक्राफ्ट भी होने वाला है। उसके पीछे की वजह है कि तेजस मार्क 2 के जो मटेरियल्स हैं इनको बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वो काफी एडवांस होंगे और इसमें एक नई कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसके कंपोजिट फैन और रडर असेंबली में इस्तेमाल की जाएगी। और उसके लिए बाकायदा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के बीच में एक कोलैबोरेशन भी फॉर्म हुआ है, ताकि एक हल्का और एफिशिएंट एयरक्राफ्ट बनाया जा सके। यहाँ पर को-क्यूरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक इनोवेटिव टेक्निक है। ये अलाउ करती है कि जो बॉन्डिंग है मल्टीपल कंपोजिट लेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो एक साथ हो सके और जो गैप होते हैं, मैकेनिकल जॉइंट्स होते हैं, इनको कम से कम रखा जा सके। और इससे जो स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी है एयरक्राफ्ट की वो ना सिर्फ इम्प्रूव होती है, बल्कि इनके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी काफी बड़े बदलाव हमें देखने को मिल जाते हैं। आडा और ANL ने साथ में मिलने का फैसला किया है और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशली कैरेक्टराइज हाई स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट मॉडुलस कार्बन कंपोजिट को विकसित किया है, जो कि इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा होगा। और इसके चलते तेजस मार्क 2 में जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं वो ना सिर्फ हल्के होंगे, बल्कि इससे जो स्ट्रेंथ है ये भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको बताते चलें कि NAL के द्वारा ऑलरेडी जो फ्लैपरॉन स्ट्रक्चरल असेंबली है इसको विकसित कर लिया गया है, जिसको NAL ने आडा को 5 अक्टूबर 2023 को हैंड ओवर कर दिया था। अब यहाँ पर जो एडवांस मटेरियल्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा और वो तेजस मार्क 2 का हिस्सा बनेंगे।
वहीं जैसा कि हमने आपको शुरुआत में कहा कि भविष्य में तेजस मार्क टू को नियमित अंतराल में अपग्रेड मिलते रहे, तो इसका भी ध्यान रखा गया है। तेजस में आपको जो मॉड्यूलर डिजाइन फिलॉसफी है ये देखने को मिलेगी, यानी जैसे जैसे सिस्टम अपग्रेड होते रहेंगे उनका इंटीग्रेशन उतना ही ज्यादा आसान होता रहेगा। सबसे खास जो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी तेजस के पुराने मॉडल्स की तुलना में नए मॉडल में, वो है एक मॉडुलर डिजाइन फिलॉसफी जो कि इसके इंजन बे तक है। जी हाँ, तेजस मार्क टू में एक मॉडुलर इंजन बे को हम देखेंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा तेजस मार्क टू भले ही जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड हो, लेकिन आने वाले भविष्य में जब 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बन के विकसित हो जाएगा भारत में, तो उसके बाद उस इंजन का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जाता रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि F414 इंजन काफी पावरफुल इंजन है जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन तेजस मार्क टू एक दशकों तक सर्विस में रहने वाला है, तो उसका सीधा मतलब ये है कि इसमें हमें और भी एडवांस अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी, फिर उसमें चाहे इंजन स्वैप करना पड़े या दूसरी चीजें हैं वो करनी पड़े। तो ऐसे में हमें जो एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस हैं या मेजर मॉडिफिकेशन है इसके लिए वो करने नहीं पड़ेंगे, बल्कि जो मॉडुलर डिजाइन फिलॉसफी है वो यहाँ पर एक गेम चेंजिंग भूमिका निभाने वाली है। तो तेजस मार्क टू न सिर्फ एक कैपर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, बल्कि ये काफी रिलायबल भी होंगे और भारतीय वायुसेना का जो अनुभव अभी तक तेजस के साथ रहा है उसको काफी ज्यादा ये इनहेंस भी करेंगे। तेजस मार्क टू की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी इसे अपने कैटेगरी के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट में लाके खड़े कर देती हैं। इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होने वाला है ये 17.5 टन का होगा। वहीं इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.3 टन की होगी और इसमें एक पावरफुल गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसा रडार है वो देखने को मिलेगा, जो कि लॉन्ग रेंज के टारगेट को सर्च और ट्रैक करने के काम में आएगा। वहीं इसमें फर्म सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स सबको देखने को मिलेंगी और एक इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि DRDO के द्वारा उसको टेस्टिंग में उतार दिया गया है। पहले ये जो एयर सिस्टम है ये हॉकर 800 एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ये जो आगे के प्रोग्राम होंगे ये तेजस मार्क टू से आयोजित किए जाएंगे। इसमें आपको यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, जो कि रेडार वार्निंग रिसीवर और जैमर्स के साथ में होगा। इसमें आपको डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेंगे, मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन और नेट सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देखने को मिलेगी। हथियारों की बात करें तो ये लगभग इंडियन मेड वेपन्स जितने हैं सभी को कैरी करेगा, फिर चाहे वो अस्त्र सीरीज की मिसाइल हो, रुद्रम सीरीज की मिसाइल हो या फिर ब्रह्मोस सीरीज की मिसाइल्स हो। आपको बताते चलें कि इसमें एक लार्ज एरिया डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी, स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक नया फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे सिस्टम है जो देखने को मिलेंगे, जो इसे एक पावरफुल एयरक्राफ्ट की श्रेणी में लाके खड़ा कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।